वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे राज फैमिली के बारे में और थोड़ा अंशु के बारे में भी बात करेंगे कि अंशु जो भी कर रही है क्या ठीक कर रही है क्या। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरी जो नई नई नोटिफिकेशन है वो टाइम पर मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, जो अंशु का थंबनेल था, जो हमने कल का इनका वीडियो देखा, उस वीडियो को देखने के बाद ऐसा लगा कि सच में ये सिवान जा रही है। इन्होंने लिखा था हम लोग जा रहे हैं सिवान। देखिए, हाँ, मानते हैं राज फैमिली में इस समय बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना कर रहे हैं लोग। रंजना का अबॉर्शन हुआ है, शायद इस वजह से मतलब जा रही हो सिवान। ऐसा भी हो सकता है, यही कारण हो सकता है कि सिवान जाने का, और भी कारण हो सकते हैं। सबके अपने अपने वो है। लेकिन इस लड़की का एक चीज बहुत ही ध्यान से देखने वाली बात है कि ये मतलब डॉलर के लिए कितना गिर सकती है, डॉलर के लिए कितना नीचे जा सकती है। देखो, आप जा रही थी और कोई काम से और आपने डाला कि हम लोग जा रहे हैं शिवान, जिससे कि अप्सरा मॉम ने भी इनका वीडियो देखा होगा तो वो लोग भी इनका इंतजार करें, क्योंकि वीडियो तो सभी देखते हैं, ऐसा नहीं है। पूरा फैमिली का वीडियो देखा जाता है और जब किसी के साथ थोड़ा चलता है ना, कंट्रोवर्सी टाइप का चलता है ना, तो फिर तो लोग जानबूझ के ही वीडियो पर क्लिक करते हैं और वीडियो को देखते हैं। क्योंकि अंशु और राज फैमिली की अभी थोड़ी अनबन चल रही है, जिस वजह से अंशु राज फैमिली से नहीं बातचीत करे। अंशु मतलब सिवान तो जा रही है बट राज फैमिली यहाँ नहीं जा रही है। अपनी माँ और पापा, अब क्या माँ और पापा कोई भी चीज़ नहीं है, अंकल आंटी के यहाँ नहीं जा रही है। वो गई हुई थी बैंक, उनका कोई काम था बैंक में। आप ऐसा भी लिख सकती थी थंबनेल में कि हम लोग जा रहे हैं घूमने किसी काम से, या फिर आप लिख सकती थी कि हम लोग जा रहे हैं बैंक, हमें कुछ काम है। इनका काम होता है ना बैंक में, तभी ये सिवान जाती है। वैसे इनको सिवान जाने की फुर्सत कहाँ है, और पास में है। तब की जब हम किसी चीज के पास में होते हैं ना, वहां पर हमारा आना जाना जल्दी जल्दी नहीं हो पाता। ये बिल्कुल रियल फैक्ट होता है। जब मायका और ससुराल बहुत पास में होता है ना, तो हम काफी दिनों तक नहीं जा पाते हैं। बट हमारा जब मायका और ससुराल थोड़ी दूर दूर होता है ना, तो हम जल्दी जल्दी चले भी जाते हैं। हमें लगता है कि हाँ, हमें जाना भी चाहिए। लेकिन यहाँ पर कौन सा मायका, अब तो कोई मायका भी नहीं बचा है, कोई भी रिश्ते नहीं बचे। आखिर कितना एटीट्यूड वाली लड़की है। सच में इनका एटीट्यूड देखकर लगता है कि ये सच में हर किसी के साथ एडजस्ट नहीं कर पाती है। वो अगर अंशु इतनी तेज ना होती ना, तो आज वो उस घर में नहीं रह पाती। क्योंकि आज तेजपन के मारण और लव मैरिज के कारण ही इनको इस फैमिली में इन लोगों ने एक्सेप्ट किया, नहीं तो कोई एक्सेप्ट नहीं करता। कल ही का हम वीडियो देख रहे थे इनका, इनकी मम्मी जी खाना खा रही थी, इनकी मौसी सास खाना खा रही थी, इनकी बड़ी मम्मी खाना खा रही थी और ये वीडियो बना रही थी और किस तरीके से बात कर रही थी। खालों का ऐसे मतलब गाँव टाइप से बोलती है, मतलब इनका बोलने का जो तरीका है ना बिल्कुल अलग है। तो भैया, इस तरीके से नहीं होना चाहिए कुछ भी हो। और मतलब आंटी अंकल और प्रिंस आए हुए थे उस समय इनको देखने के लिए, सिवान से बसंतपुर आए हुए थे जब अंशु का मिसकैरेज हुआ था। तो अंशु का भी फर्ज बनता है कि कितना भी लड़ाई हो, कितना भी झगड़ा हो, बट जब हमारे मायके में, देखो मायका वो मानो या ना मानो वो चीज़ें ठीक है, लेकिन आंटी जी ने आपका कन्यादान किया है, आपको बेटी माना है, उस बेटी होने के नाते आपको जाना चाहिए। आपको अपनी भाभी का हाल चाल भी पूछना चाहिए था फोन पर। लेकिन आप अप्सरा मॉम की वेडिंग एनिवर्सरी पार्टी में नहीं आई, तभी से इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा दूरियां हो गई। फिर देखिए, मनीषा ने जैसे ही मतलब मनीषा का डोसा बिगड़ा हुआ था, तो फिर इसके बाद देखो अंशु चीला का वीडियो लेकर आई, चीला बना रही थी। मानते हैं कि देखिए, जो बेसन होता है ना वो तवे पर जल्दी जल्दी नहीं चिपकता है। आप कितनी भी बार आप चीला बनाओ, हम लोग भी चीला घर पर बनाते हैं, चीला बहुत ही आसानी तरीके से बन जाता है। बट डोसा को जो बनाने में बहुत टाइम लगता है, टाइम क्या बिगड़ने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। 2 या 3 डोसा तो खराब होते ही है। अब देखिए, जब हमारे पास जो तवा होता है ना, नॉन स्टिक वाला तवा होता है ना, उसमें अच्छे से भी बन जाते हैं। यहाँ पर इनका तवा सही नहीं था, वो तवा सही नहीं होने के कारण कहीं कहीं पर लोहे के तवे में बहुत अच्छा डोसा बनता है। एक लोहा वाला तवा आता है वो सही होता है, बट इनका जो तवा था ना वो अच्छा नहीं था। जब हम तवे में थोड़ा सा सरसों का तेल लगा देते हैं ना, फिर सरसों का तेल लगाने के बाद उसको पानी मतलब या गीले कपड़े से पोंछ देते हैं ना, तो फिर हमारा डोसा बिल्कुल नहीं चिपकता है और बहुत अच्छे डोसे बनकर तैयार होते हैं।
हैं। और देखिए सब कोई अपने आप में परफेक्ट नहीं होता है, हर कोई अपने आप में सर्वगुण संपन्न नहीं होता है। जो मतलब सामने वाला इंसान मनीषा को परेशान कर रहा है, हाँ माना कि हर चीज मतलब हर किसी के बस की बात नहीं। मनीषा को कितने लोग परेशान कर रहे हैं, पहले वो जगत दीदी मनीषा का साथ नहीं छोड़ रही थी, मनीषा को कितने मीठे मीठे शब्दों में उन्होंने बहलाया फुसलाया, उसके बाद मनीषा को ही अपना शिकार बना लिया। फिर देखिए मनीषा के साथ क्या क्या नहीं किया सचिन और नेहा ने मिलकर। अब अंशु भी मतलब शांत होने में नहीं आ रही है। अंशु को क्या चिढ़े, अगर मनीषा ने डोसा नहीं बना तो तुमने भी बताया, देखो मेरा कितना अच्छा चीला बना है, कितना बिल्कुल नहीं चिपका है, तो डोसा और चीले में बहुत अंतर होता है, तो कितना जलोगी, कितना नीचे दिखाओगे अपनी भाभी को। इसी वजह से शायद हमें लगता है कि मनीषा और अंशु की नहीं बनती है, और कोई कारण नहीं इन दोनों के बीच में ना बनने का। तो फ्रेंड्स अंशु को समझना चाहिए, अंशु के पास देखिए तभी तो तुम्हारे मम्मी पापा के जो रिश्तेदार थे ना तुम्हें भाव नहीं देते थे। आज समझ में आया कि तुम्हारे जो मायके वाले के रिश्तेदार है, तुम्हारे बड़े पापा, तुम्हारी बड़ी मम्मी, तुम्हारी मौसी बुआ सारे तुम्हारे खिलाफ थे, क्योंकि तुम इस तरीके की हो, तुम इस तरीके का दिखाती हो, तभी तो वो लोग तुम्हारे साथ नहीं थे। अगर तुम उनके साथ अच्छे से रिश्ता निभाती ना, अगर थोड़ा सहन करना सीखो, लड़की की कास्ट हो, लड़की की कास्ट अगर थोड़ा झुकना जानती है ना, तभी ससुराल में अच्छे से एडजस्ट कर पाती है। क्योंकि बहू बहू होती है और बेटी बेटी होती है। फिर भी तुमको ससुराल बहुत ही अच्छा मिला है, तुम्हारे ससुराल के जो लोग हैं ना बहुत ही केयर करते हैं तुम्हारी, बहुत ही ध्यान रखते हैं। हर ससुराल वाले इतना अपनी बहू को आज़ादी नहीं देते जिस तरीके की आज़ादी तुम्हें है। तुम कुछ भी पहनती हो उनके सामने, तुम लोअर टी शर्ट पहनती हो, सूट पहनती हो, कुछ भी गाउन पहनती हो, हर चीज की परमिशन है, कोई भी रोक टोक नहीं है। सच में तुम वहाँ की जिस तरीके से वो लोग रखते हैं ना, ऐसा ससुराल हर लड़की के भाग में नहीं होता है। इतना अच्छा ससुराल मिला, आप अपनी भाभीियों से सीखिए। अभी मम्मी पापा के सामने सूट भी पहनती है तो सिर पर पल्ला डालती है, ऐसे नहीं घूमती हैं जैसे तुम घूमती हो। ज्यादातर रंजना तो साड़ी पहनती, मनीषा सूट पहनती है मानते, बट पापा के सामने मनीषा पर्दा करती है, रंजना तो हमेशा ही सिर पर पल्ला रखे रहती है, उसके सिर से कभी पल्ला हटता ही नहीं है। तो ये होते हैं संस्कार। राज बहुओं की, राज परिवार की बहुओं के बारे में तुम बराबरी करोगी? तुम कहाँ हो और राज परिवार की बहुएं कहाँ हैं? दोनों बहुएं बहुत संस्कार है। मनीषा थोड़ा अंबाला जाकर थोड़ा अपने आप को अलग दिखाने की कोशिश करती है, बट रंजना तो बिल्कुल संस्कारी बहू है। वो जिस तरीके से सिवान में रहती है ना, सच में हमें बहुत ही अच्छा लगता है। मॉर्निंग में जल्दी उठती है, जल्दी उठने के बाद नहाती है, नहाने के बाद पूजा करती है, फिर सबका आशीर्वाद लेती है, फिर उसके बाद वो किचन में जाती है। ये इसके मैनर्स बहुत ही अच्छे लगते हैं। और सबके लिए फिर चाय बना कर देती है, नाश्ता जो भी कुछ खाना होता है वो सारी चीज़ें देती हैं। कितना भी मैड लगा हो, कितना कुछ हो, लेकिन अपने घर के जो मैनर्स होते हैं वो नहीं भूलना चाहिए। मानते हैं कि आज सचिन की वजह से बहुत कुछ हुआ है तुम्हारी लाइफ में, बहुत कुछ सहा है मनीषा ने, आंटी जी को हर चीज़ पर सहना पड़ा है, बट अप्सरा आंटी इस बार बिल्कुल सही है। उन्होंने रंजना की खूब केयर की है। प्रिंस चाहे जो भी बोले, प्रिंस जैसा भी करे, और प्रिंस को भी समझना चाहिए कि अपनी बीवी के सामने अपनी माँ की इंसल्ट नहीं करना चाहिए। लड़का वही होता है जो अपनी बीवी के सामने अपनी माँ की इज्जत करे, अपनी माँ को सम्मान दे, और कहीं ना कहीं प्रिंस रंजना को ज्यादा मतलब सम्मान देता है आंटी जी की अपेक्षा। आंटी जी इतना करती हैं बट कुछ नहीं होता है। आंटी जी बहुत ज़्यादा दुखी भी रहती हैं कि देखिए पहले जब वो हुई थी ना, जब इनका जन्म हुआ था तो कुछ दिनों के बाद इनकी माँ, कुछ महीनों के बाद इनकी माँ चल बसी थी, जिस वजह से पूरा गांव वाले अप्सरा आंटी को मतलब ऐसा मानते हैं कि इनका भाग अच्छा नहीं है, इनके आने से ही इनकी माँ चली गई। तो सबको दुख होता है कि देखिए पहले हमारी कोई इज्जत नहीं हो पाई, हमारे मायके में जीवन भर हमने ताना ही ताना सुना है, और आज जब हमारी खुद की फैमिली है तब भी हमें यहाँ सुनना पड़ता है, अपने लड़के की सुनना पड़ता है, अपनी बहुओं की सुनना पड़ता है। हमारा जीवन सुनने ही सुनने में, बट अंकल जी को बहुत ही अच्छा मानती है कि उनको लाइफ में कोई भी एक चीज अच्छी मिली है ना तो वो उनका पति है, जो हर कदम पर खड़ा रहता है, कभी भी माँ की कमी को खल्ले नहीं देते। ऐसे हस्बैंड होना चाहिए कि देखिए बुरे समय में या जब हमारा कोई अपना नहीं है तो देखिए कितना समझदारी से रहते हैं, दोनों में अंडरस्टैंडिंग भी बहुत ही अच्छी है। ये सारी चीजें अंशु तुम कभी नहीं कर सकती। तुम शुभम से किस तरीके से बात करती हो, तुम अपने ससुराल वालों से किस तरीके से बात करती हो, तुम्हारे बातचीत करने का नजरिया बहुत ही अलग होता है, तुम्हारे बातचीत करने का तरीका बहुत अलग होता है, तुम्हें बात करने का
1% सबूर भी नहीं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और फ्रेंड्स आप लोग भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि अंशु ऐसा थंबनेल क्यों डालती है, क्या डॉलर के लिए अंशु ये सारी चीजें करती है। अंशु ने सोचा अगर हम ऐसा क्लिकबेट थंबनेल डालेंगे, क्योंकि इस समय राज फैमिली में प्रॉब्लम चल रही है, तो सभी हमारे वीडियो को क्लिक करेंगे, हमारे वीडियो को देखेंगे। और सच में बहुत ही माइंडेड लड़की है ये, अपने माइंड में पता नहीं कहाँ कहाँ से ऐसे विचार लाती है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे कैसी बातें लाती है कि इतनी छोटी सी एज है, अभी कोई एज नहीं है इनकी, अभी 22 भी नहीं हुई है। और दिमाग कितना हाई फाई चलता है, कितना दिमाग में चलता रहता है कि हमें ऐसा करना है, हमें वैसा करना है। और जिस माँ ने तुम्हें इतना सम्मान दिया, जिस माँ ने तुम्हें इतना प्यार दिया, जिस माँ ने तुम्हारा कन्यादान किया, उसी माँ के साथ तुम ऐसा कर बैठी। मतलब कुछ भी हो, गलती कितनी भी हो, बट दोनों साइड से होता है। उन्होंने माना था आपको तो आपको भी उसका पूरा रिस्पेक्ट रखना चाहिए था। अंकल जी की मान रखती, अपनी बहन का मान रखती, लेकिन यहाँ पर अंशु के लिए सिर्फ अपने खुद के रिश्ते, अब अपने ससुराल वालों के साथ खुश है, और जहाँ भी ये खुश रहो, बस यही चीजें। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।